वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। ये पहल है मंदिरों के बाहर खुले स्थानों पर जो लोग अपने घर के देवी देवताओं की मूर्तियों को रखकर चले जाते हैं, उनको इकट्ठा कर उनका विसर्जन किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा योगदान निभाने के लिए जो मंदिरों के पुजारी हैं, उनको बुलाया गया और इसी विषय पर चर्चा की गई कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इस चर्चा के दौरान श्री वसंत रामलीला कमेटी प्रबंधक के द्वारा उन सभी मंदिरों के पुजारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं मंदिरों में जगह जगह पर अब डस्टबिन भी लगाए गए, जिसमें लिखा गया है कि खंडित मूर्तियों को आप इसमें रखें। इस बाबत जानकारी वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने दी। जगमोहन जी, आज श्री राम वसंत लीला कमेटी के द्वारा जिस तरीके से आज पुजारियों का सम्मान किया गया, क्या मकसद क्या है आपके वहाँ पर? मकसद साफ है जी। जब रामलीला कमेटी की शुरुआत की थी, यही किया था कि इसके माध्यम से सिर्फ रामलीला नहीं, भगवान श्री राम के जो गुण हैं वो लोगों तक पहुँचें, उनका आशीर्वाद लोगों तक पहुँचें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादाओं में रहते हुए सारे काम करते थे, तो उनके आदर्श और उनके विचारों पर श्री वसंत रामलीला प्रबंधक कमेटी बुजुर्गों का सम्मान भी करती है। और पिछले महीने आपने ध्यान भी किया होगा कि करीब 600 से 650 महिलाओं को हरिद्वार कातक स्नान के लिए गए थे। अब उसमें ध्यान ये आता है, पंडित जी से बात करके, इन महानुभावों से बात करके, कि जो खंडित मूर्तियां हैं उनको हम सही तरीके से उनका विसर्जन हो, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से वो रख जाते हैं हमारे पूज के लोग, तो उनसे भी बातचीत करते हुए, और ये वो जो समाज है, ये मंदिरों में, भजन कीर्तनों में, आरतियों में, अब उनके बाद जो आज इन्होंने सब लोगों ने बताया भी है और अपनी बात रखी भी है कि हम भी मंदिर में आने वाले सभी उन भक्तों से बात करेंगे कि अपने घर में जो मूर्ति रखी हुई है, अगर वो खंडित हो जाती है तो कृपया करके, अगर मिट्टी की है तो गमले में रख के उस पर पानी डाल दें, तो वो 2 दिन में मिट्टी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या तो हमारे को मंदिर में ला के दें, जिससे हम विधि विधान से उन मूर्तियों को, जो खंडित मूर्तियां, उनका विसर्जन कर सके। और आज इस तरह का अभियान चलाया है। वहीं इस काम की सराहना पुजारियों ने भी की, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्तियों को लोग पेड़ों के नीचे और जगह जगह पर छोड़कर चले जाते हैं, जो कि बेहद गलत है। बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय कदम है और ऐसा कदम हमारे पूरे देश में ही और ये अभियान चलना चाहिए। जगमोहन जी ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। और जैसे भगवानों की जैसे विसर्जन करते हैं या खंडित हो गई हैं, या बहुत से लोग हर बार दिवाली पे गणेश लक्ष्मी बदलते हैं, दूसरे लाते हैं, तो उनको जैसे कहीं भी पीपल का पेड़ है या कहीं भी चौराहे पे ऐसे ही रख जाते हैं, तो इसमें देवी देवताओं का बड़ा अपमान होता है। और जिस भगवान की हमने पूजा की, उसको हम पता नहीं उन लोगों का भाव क्या होता है कि ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, भगवानों का अपमान है। अगर आप उनको, भगवानों को ऐसे अपने दादी दादा परदादा उनकी फ़ोटोओं को क्यों नहीं बाहर डाल के आते, तो लोगों को ये समझना चाहिए। और इसमें जगमोहन जी ने जो ये अभियान चलाया है, हम सब ब्राह्मणों ने भी जो सजेशन किया है कि जैसे माँ मिट्टी की मूर्ति है तो अपने घर पर ही किसी बाल्टी टब में रख कर 2-4 दिन में वो गल जाती हैं, फिर उसको आप पेड़ पौधों में उसको विसर्जन कर सकते हैं उस जल को। या फिर जैसे कोई फ्रेम की है या कांच की है, तो उसका कांच या प्लास्टिक अलग निकाल के उस फोटो को भी जल में ही घर पे ही 2-4 दिन रखें और फिर उसको बाद में अपने पेड़ पौधों में, गमलों में उसको विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार करना चाहिए। और हम सब ब्राह्मण भी जैसे घर घर जाते हैं, तो हम भी इस अभियान के तहत जुड़ते हुए और लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई अगर भगवान को आपको कभी विसर्जन करना भी पड़े खंडित होने के कारण या किसी और कारण से, तो उसको सही तरीके से उसको विसर्जन करें। ऐसे जगह जगह दीवारों पे या चौराहों पे या पीपल के पेड़ के नीचे ना रखें। इससे हमारे धर्म का भी अपमान होता है, हमारे भगवानों का भी अपमान होता है, तो बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है और सब इसको मिल करके इस अभियान को और पूरी अच्छे तरीके से इसको करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली में कितने लोग इस काम से जागरूक हो पाते हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।